एक 16 साल की लड़की जो हाई स्कूल में थी और साथ में चर्च कलेक्टर का काम करती थी। उस दिन चर्च में काम खत्म करने के बाद वो चर्च से निकली तो पर अपने घर नहीं पहुंची। आज हम जानेंगे उसी लड़की की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हम उन रियल क्राइम स्टोरीज के बारे में बात करते हैं जो इंसानियत पे प्रश्न उठा देती हैं। हम उन विक्टिम्स की बात करते हैं जिनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है। वैसे ही आज हम एक केस के बारे में बात करने वाले हैं जो है क्रिश्चियन ली सिल्वान का। क्रिस्टीन एक 16 साल की फिलीपींस में रहने वाली लड़की थी। ये अपनी माँ और अपने सिबलिंग्स के साथ रहती थी। क्रिस्टीन एक नॉर्मल सी खुशमिजाज लड़की थी जिसके कुछ दोस्त थे, अच्छी फैमिली थी और एक बॉयफ्रेंड भी था। ये एक डेडिकेटेड लड़की थी जिसे अपनी लाइफ में कुछ करना था। अपने फ्यूचर में जाके एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना था और अपनी फैमिली को खुशियां देनी थी। हाई स्कूल के बाद क्रिस्टीन चर्च कलेक्टर का भी काम करती थी। वो 4 बजे जाती थी अपने काम पे और कुछ 7 बजे के करीब तक घर वापस आ जाती थी। पर किसे पता था 10 मार्च 2019 को क्रिस्टीन की पूरी लाइफ बदल जाएगी। वो चर्च के लिए जाएगी तो पर वापस अपने घर नहीं आ पाएगी। अब क्या होता है, रोजमर्रा की तरह 7 बजे तक क्रिस्टीन अपने घर आ जाती है और वो एक बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड होती है। लाइक उसकी मम्मी को उसके लिए ज्यादा कुछ परवाह करनी भी नहीं पड़ती क्योंकि वो सब काम अपने आप कर देती है। वो इतनी ओबीडियंट चाइल्ड होती है। तो उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है। थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता रहता है, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं और लेट होता रहता है। तो उसकी मम्मी को टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जाती हैं और पूछती हैं चर्च में कि क्या हुआ, क्रिस्टीन क्यों नहीं आई, क्या चल रहा है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन तो उस दिन 6 बजे ही निकल गई थी। अब क्या होता है, क्रिस्टीन की मम्मी जाती हैं पुलिस पे और वहां पे जाके बोलती हैं कि मेरी ओबीडियंट डॉटर अभी तक घर नहीं आई है। यूजुअली अगर तुम टीनेजर ईयर्स में होते हो तो तुम रेबेलियस होते हो, तुम घर से भाग जाना ये सब बहुत नॉर्मल रहता है। तो पुलिस भी इतना ख्याल नहीं देती इन चीज़ों पे। 11 मार्च 2019 पुलिस वालों को एक रैंडम कॉल आता है। एक आदमी का कॉल होता है जो बोलता है कि मैं जा रहा था और मुझे कुछ स्ट्रेंज सा दिखा। पुलिस वाले वहां पे जाते हैं और देखते हैं तो वहां पे उन्हें दिखती है डेड बॉडी। उस डेड बॉडी को वो समझ तो पाते नहीं है, बट उसका जो भी जैसी भी वो दिख रही होती है, उसके कपड़े वगैरह वो सारे उसकी मम्मी से, जो सिल्वान की मम्मी ने डिस्क्राइब करा था, उससे मैच हो रहे थे। तो वो उसकी मम्मी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप आके देखो। वो डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में होती है कि उसका वेस्ट डाउन से वो पूरी अनक्लोथ होती है, लाइक नेकेड। तो पुलिस उसे ढक देती है बिल्कुल एक वाइट क्लोथ से और वो बुलाती है उसकी मम्मी को कि वो इसको पहचाने। क्रिस्टीन की बॉडी एक वेकेंट लॉट पे मिलती है जहाँ पे किसी का भी जाना नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि क्रिस्टीन वहां पे मिली गई और वो भी इतनी बुरी हालत में। और ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि क्रिस्टीन की टंग, ट्रैकिया, ईसोफेगस और उसके पार्ट्स, नेक के पार्ट्स जो होते हैं, और उसका एक राइट ईयर, ये सब मिसिंग था। तो क्रिस्टीन की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली गई। जब उसकी जांच हुई तो पता चला उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्टैब वुंड्स थे और ये देखा गया जो क्रिस्टीन का चेहरा था वो एसिड से जला दिया गया था कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। उसके कपड़ों से पता लगाया। उसकी मम्मी ने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करा था, उसके ब्रेसलेट से उसकी मम्मी ने पता लगाया। अब आप सोच सकते हैं उसका चेहरा कितनी बुरी हालत में था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उनका शक क्रिस्टीन के एक्स बॉयफ्रेंड पे गया जो जॉन था। अब क्या हुआ था, जब इनका ब्रेकअप हुआ ना, उसी के ही थोड़े दिनों बाद क्रिस्टीन का मर्डर हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव बन रहा था जेलसी का और उसके बॉयफ्रेंड ने, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है। जब फेसबुक के मैसेजेस चेक करे गए और सीसीटीवी फुटेज से भी सारा का सारा शक जा रहा था जॉन पर ही। बताओ, ये सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्मूथली चल रही थी। लाइक क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड है जॉन, मोटिव भी है उसके पास मारने का, बहुत ही आराम से चल रहा है। उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बट ट्विस्ट तब आता है जब जॉन के दोस्त और उसके फैमिली एलिबाई बनते हैं उसके और बताते हैं कि उस दिन तो वो उनके साथ था, वो बास्केटबॉल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो अब ये उठता है कि यार सीसीटीवी में जो मिला, सीसीटीवी में क्या हुआ था कि सीसीटीवी में एक आदमी फॉलो करते हुए दिख रहा है क्रिस्टीन को। तो वो कौन इंसान है जो क्रिस्टीन को फॉलो कर रहा था?
तो अब फिर से इन्वेस्टिगेशन आ जाती है ज़ीरो पे। अब कहानी मोड़ लेती है जब एक दिन एक इंसान, रेनाटो लेनिस, ये पुलिस के पास आता है और कन्फेस करता है कि इसी ने ये सब क्रिस्टीन के साथ किया है। सब शॉक में आ जाते हैं, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। तो रेनाटो लेनिस का ये कहना था कि 2019 के टाइम पर एक चैलेंज चल रहा था, मोमो चैलेंज। ये एक अजीब किस्म का एक चैलेंज होता था जिसमें सेल्फ हार्म और ऐसे टास्क दिए जाते थे जो बहुत अब्यूसिव, हार्मफुल ऐसे वाले होते थे और लोगों को एनकरेज करा जाता था ये करने पे। तो इसी चैलेंज में लेनिस ने भी ये काम करा। जो रेनाटो लेनिस था, इसने कन्फेस करा कि इसने एक फेसबुक आईडी बनाई थी और उससे ये लड़कियों को मैसेज करता था, वो भी एक 16 साल का लड़का बन के। ये इनको मैसेज करता था, एक अच्छा सा दिखाता था कि यार आई वांना बी योर फ्रेंड ऐसे करके, और इन्हें बुलाता था मिलने के लिए। तो वैसे ही इसने क्रिस्टीन को भी जाके अप्रोच करा और क्रिस्टीन से बात करना स्टार्ट करी। तो बार बार क्रिस्टीन बोलती थी कि मुझसे मिलने आओ, ऐसा चलता रहता था। तो एक दिन उन्होंने मिलने का डिसाइड करा, जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई। क्रिस्टीन ने देखा रेनाटो को सबसे पहले एंड शी रियलाइज्ड कि यार ये तो 16 साल का वो लड़का नहीं है एंड कुछ गड़बड़ है। क्रिस्टीन के बहुत मना करने के बाद भी कि वो चला जाए, वो रेनाटो को बोलती रही कि यहाँ से वो चला जाए एंड ऑल, बट रेनाटो उससे दिलासा देता रहा कि इट्स ओके वी आर फ्रेंड्स और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो उसे दिलासा दे रहा था। तो इवेंचुअली रेनाटो ने क्रिस्टीन को कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा एंड बहुत मना करने के बाद क्रिस्टीन वाज लाइक कि यार चलो घर ही तो छोड़ना है तो इट्स फाइन। तो वो मान जाती है। रास्ते में चलते हुए क्या होता है कि रेनाटो क्रिस्टीन को बोलता है कि वो उसके साथ इंटरकोर्स करे। ये सुनने के बाद क्रिस्टीन मना करती है एंड शी ट्राइज टू रन अवे, ठीक है, बट रेनाटो उसको पकड़ता है एंड गुस्से में आकर इसी चीज की वजह से वो एक सिजर से उसे मारता है, उसे स्टैब करता है और उसे बहुत बार स्टैब करने के बाद उस वेकेंट लॉट में ले जाता है। अब ये होता है कि जब रेनाटो ने कन्फेस किया और उसने बताया कि उसने एक सिजर से मारा है क्रिस्टीन को एंड उसके चेहरे पे भी उसने सिजर से ही उसे मारा होता है, बट ये बाद में पता चलता है कि यार क्रिस्टीन के तो चेहरे पे एसिड डाला गया था और फिर उसकी स्किन को पील कराया। तो ये पहले ही बोलना कि उसने एसिड नहीं डाला और सीधा सिजर से ही कट कराया, ये चीजें मैच नहीं हो रही थी, उसका कन्फेशन मैच नहीं कर रहा था। पर इस कन्फेशन के बाद आपको लग रहा होगा कि चीजें कितनी ज्यादा सॉर्ट आउट हो गई होंगी, राइट? बट ऐसा नहीं था, चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हुई, क्योंकि इसी इंसान ने, रेनाटो लेनिस ने, नॉट गिल्टी प्ली करा कोर्ट में कि इसने तो ये खून करा ही नहीं है और ये गिल्टी नहीं है। रेनाटो को जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, वो अपने सेल में सुसाइड कर लेता है बाय हैंगिंग हिमसेल्फ। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यार कौन था इसमें मेन कल्प्रिट। वो बच्चा जिसके कन्फेशन पे किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा इतना ग्रूसम क्राइम कैसे कर पा रहा है। एंड इवन जब प्रोसिक्यूटर्स इसको जब पूरा ये केस को समझ रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उनको ये तो लगा था कि यार इसमें 3 लोग तो जुड़े हैं, 3 लोगों का तो ये काम है, बट एक ही बंदा ये काम करे, ये कैसा मुमकिन हो सकता है। अब सारे सबूत एक ही इंसान की ओर पॉइंट कर रहे थे, वो था क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन। क्योंकि जॉन एक सिर्फ 17 साल का नाबालिग लड़का होता है, तो उसे रिहैब भेजा जाता है जुवेनाइल फैसिलिटीज के अंडर। इस केस ने जितने प्रश्न उठाए, जितने क्वेश्चंस सिस्टम से पूछे, उतने ही आंसर्स उसे नहीं मिल पाए। ये केस एक ऐसा केस है जो सॉल्व होकर भी अनरिजॉल्व रह गया। इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि असली में कौन था, और अगर सही में जॉन ही वो कातिल था, वो मर्डरर था, तो क्या ये सज़ा काफ़ी थी? अगर आपको ये केस इंफॉर्मेटिव लगा और आप ऐसे ही केसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक ऐसी केस के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में भी बात करूँगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विजिलेंट एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।